जिस रास्ते से वो आ रहे थे वहां पर वो आभूषण डाल दिए और झाड़ के पीछे जाकर दोनों छुप गए। अब आगे आ रहा था रंग का, उसने देखा गहने पड़े हैं, और औरत जो है गहनों को देखकर लालच में आ जाती है, कहीं बंका अपने कर्म ना बिगाड़ ले। उसने पैर के साथ उस पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। सिर पर लकड़ी थी, पैर से रेता डालना शुरू कर दिया। अब बंका ने देखा मेरे पति रुक कैसे गए, कोई पैर में क्या हो गया इनको। उन्हें ध्यान से देखा ये तो आभूषणों पर मिट्टी डाल रहा है। वह भी समझ गई इस बात ने। वो कहने लगी चलो चलो, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। उसकी पत्नी ने कहा कि चलो चलो आगे, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, आगे चलो। अब दोनों छोड़कर आगे चले गए अपना। तो परमात्मा बोले नामदेव देख लिया तने, ना लेते मैं क्या करूं भाई। अपने आत्माओं एक दिन क्या हुआ, सत्संग चल रहा था, गुरुदेव सत्संग फरमा रहे थे और रंका और बंका दोनों पति पत्नी सत्संग में विद्यमान थे। चर्चा चल रही थी। अकेली लड़की घर पे थी, जोंफड़ी में बाहर बैठी थी चारपाई पे वृक्ष के नीचे। जोंफड़ी में आग लग गई, सारे कपड़े वपड़े वो सारे जल जला गए। लड़की भागी आई, अब पिताजी माताजी क्या हो गया, आग लगी झोपड़ी में, सारा कुछ स्वाह हो गया। बेटा और के बच गया, एक एक चारपाई बच गई, बाहर रखी थी, मैं बैठी थी। न बोले उस चारपाई ने भी उसमें डाला बेटा, है वह भी जल जा खत्म हो, भक्ति में बाधा तो ना बनेगी। सोबा लगो ऐसी झोपड़ी में आग बेटा, उस चारपाई ने भी उसमें डाल दे, उसकी और चिंता होगी। अच्छा बैठ जा, बैठाएंगे भक्ति सुनाएंगे अपने ठाठ से। तो कहने का भाव पुण्यात्माओं, जब इतनी दृढ़ता आवेगी तो भगवान दूर नहीं है। बहुत से प्रमाण उस मालिक ने स्वयं बना दिखाए हैं। अब क्या बताते हैं, जो प्रसंग इस आज के सत्संग में बहुत से प्रश्न हल होंगे आपके। जैसे एक तो ये है कि हम किसी संत की पूर्व की करामातों से सुनकर प्रभावित होते हैं, उनकी यादगारें बना रही वहां पूजने जाते हैं। तो वो थे पहले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी, आगे चार्जर मिला नहीं, पिछली बैटरी जब तक चली वो खूब अच्छे दिखे, और फिर मर के अगले जन्म में अन्य योनियां प्राप्त की, वहां उनकी पूजा हो रही है। ये काल का जाल है। पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, ये पिछले तप से ऐसी लीलाएं हो जाती हैं, लोग उनके पीछे लग जाते हैं। काल यही चाहता है कि ये भी अपना भ्रमित हो जाए और नष्ट हो जाए। जो उन संतों से लीलाएं हुई और तुम 3-4 पीढ़ी से उनकी पूजा कर रहे हो, तुम्हारे से कोई हुई? क्यों नहीं हुई? तुम्हारे पास वो बैटरी चार्ज है, उनके पास बैटरी चार्ज थी, और चार्जर उसके पास उनके पास भी नहीं था, आगे उनके पास चौड़ चपट कुछ नहीं। तो कहते हैं नामदेव जी पहले ओम नाम की भक्ति करते थे, और ये लीलाएं जो कुछ भी हुई, मंदिर का फिरना, मूर्ति ने दूध का पीना, पत्थर ने दूध पिया, ये उसके पिछले जन्म की बैटरी चार्ज थी। इस परमात्मा ने ही लीला करके उसकी इज्जत रखी और वो पूजा के पात्र बन गए भोली जनता में। तो परमात्मा ने उसको समझाया कि अब इस मंत्र से ओम से तेरा कल्याण भी होगा, सिद्धियां अवश्य आ जाती हैं, और ये भी तेरे पूर्व जन्म की है, अब वाली तो तुझे आगे मिलेंगी जो तू कर रहा है। और हम जो बताएंगे साधना, वो मंत्र ऐसा ट्रीटमेंट है, अनावश्यक वस्तु आपके कर्मों को काट के और सीमित बना कर रखेगा, आपको भक्त बना के रखेगा, उससे मुक्त होगा। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई।